अध्याय तो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र एवं शत्रु भी होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है और मित्र और शत्रु कैसे होते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। मतलब कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उनको हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते, मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इन्हें हम सूक्ष्म जीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या और कहां से आई हैं? सूक्ष्म जीव 2.1 क्रियाकलाप 2.1 बगीचे अथवा मैदान में से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद को स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप देखते हैं। क्रियाकलाप 2.1 तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखें। जब देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो इसमें छोटे छोटे जीवाणु या सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। कि आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ब्रेड होता है। कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों को हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। इस कारण इन्हें सूक्ष्म जीवी कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मदर्शी चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। फिर आता है विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी ही गुणन करते। परपोषी मतलब दूसरे जीवों पर ही जिंदा रहते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधों तथा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। विषाणु में दर्शाए गए 2.5 में दर्शाए गए कुछ सामान्य रोग हैं, जैसा कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी
विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग मतलब टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दिए गए हैं चित्र में। स्पाइरल जीवाणु हैं जी, क्षणनुमा है, इनकी आकृति है। क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगेरा, अमीबा, पैरामीशियम, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। तो ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं। तो ये वायरस दिया है विषाणु। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव ये कोशिकीय हो सकते हैं, जैसा कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसा कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली या शीत से उष्ण मतलब गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहें। यह मरुस्थल एवं जल में पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक भी होते हैं। जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव मतलब हमारे लिए लाभदायक। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फिर आता दही एवं ब्रेड का बनना। कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखे हैं, जिससे दही जम जाता है और हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु मतलब दही में एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। इडली एवं भटूरे एक महत्वपूर्ण घटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है।